ओम शांति 13/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। योग द्वारा तत्व, अग्नि जल वायु धरती आकाश, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि के देवताएं पाँव रखेंगे। तो हमें तत्वों को पवित्र बनाना है, तभी देवताएं आएंगे इस सृष्टि पर। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? नई राजधानी अर्थात सतयुग में किसी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। क्योंकि वह राजाई हमें वर्षे में मिल रही है, इसलिए हमें अशांति नहीं हो सकती। स्वर्ग हमें अब क्या मिल रहा है? वर्षे में मिल रहा है, भगवान से, शिव बाबा से। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वह अशांति हो नहीं सकती है। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं। जिनके हम बच्चे हैं उसको सच्चा साहेब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। बलिया मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप ऐड समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसका रचयिता भी कहते हैं जिसको। पहले पहले है बच्चों की रचना। सबसे पहले भगवान आके क्या रचता है? बच्चों को रचता है। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम का। कौन सा? परम धाम। यह कोई होम नहीं है, ये तो स्टेज है जहाँ हम पार्ट प्ले करते हैं। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीट बाप है, स्वीट होम है, शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वह हर घर में शांति रहती है। सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं है, क्योंकि वेद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला धर्मराज भी है। बाबा बाप भी है तो धर्मराज भी है। हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, तो बाप क्या है? धर्मराज भी है। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो ज़रूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी सजाएं खाएंगे, जो मेहनत करते हैं वो सजाएं नहीं खाएंगे। पाप की सज़ा मिलती है, जिसको गर्भ भोग कहा जाता है। गर्भ भोग में भी सज़ा मिलती है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कोई झट समझ जाते हैं, कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं
स्वीट होम से यहाँ आई है, साइलेंस मूवी टॉकी है ना। साइलेंस मूवी टॉकी, साइलेंस साइलेंस परमधाम, मूवी सूक्ष्म वतन, टॉकी स्थूल वतन ये धरती। बच्चे ज्ञान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। उनको कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो देखना है अपने को आत्मा, बिरकुटी में चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है, बाप दादा को देखना है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं है। बाप निराकार है, बच्चे भी यानी आत्मा भी शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा को यहाँ पावन बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है वेद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा का काम क्या है? वेद के पाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पति शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीर के साथ लटके हो। बल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं हैं, जिसे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते हैं। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है, जो अपने को उच्च कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते हैं कि हम विकारी है, पवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो वे शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। एक है शरीर का बाप, एक है अशरीरी आत्मा का बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं आत्मा के, क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिलता है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते हैं। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी इस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत एक झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। वह तो जड़ भूत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। पढ़ाई और प्योरिटी, पवित्रता से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। आर्ट मतलब कला कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की बात ही नहीं है। यह तो जड़ चित्र है, वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना।
5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा, यह तो जड़ चित्र मनुष्य का बनाया हुआ है। वो तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल न सके। ध्यान में बल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल न सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कलब पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती है। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। ये ठहरेगा कब? जब बुद्धि में सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बल ड्रामानुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्र बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने करैक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबरवार करैक्टर है, पावन बनना है। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, करैक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 करैक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है? रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सच्चित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है। उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती है। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर। यह महिमा आत्मा की नहीं, परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परमपिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है। सतयुग आदि है भी सत, होशी भी सत। है भी सत और हो भी सत। भाई बाबा हर 5000 साल बाद आकर क्या नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो सतयुग क्या है? सत्य है। और होशी भी सत, फिर से वो आता है सतयुग। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म संस्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह न इतना सतो प्रधान बनते हैं, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है।
विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही चार धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती है, बाकी सभी धर्म इनसे निकलते हैं। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं, अपना देवी धर्म देवता धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, कौन सा? देवी देवता। परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सियाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान वाच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। हर चीज को ज्ञान से, तीसरा नेत्र मिला है, उसे देखने का अभ्यास करना है। पवित्र जो नंबर 1 करैक्टर है उसे ही धारण, पवित्रता जो नंबर 1 करैक्टर है उसे ही धारण करना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री क्या सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा खुशी, सदा इसी खुशी में रहोगे। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना श्रेष्ठ रेखा क्या अपना बना लिया है। ये सबसे बड़ी भाग्य की रेखा है। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अगर एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो सारे संबंधों का रस अनुभव बाबा से करना है, शिव बाबा से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।